हालांकि देखो अभी टेक्निकली तो इंडिया भी नहीं पहुंचा है फाइनल्स में, लेकिन आप जानते हैं कि इंडिया फाइनल में होगा। निखिल, कल पाकिस्तान बड़ी मुश्किल जीता है, काफी मुश्किल हालात से जीता है और कहीं ना कहीं शायद श्रीलंका के लिए रास्ता जो है वो बंद हो गया है। क्या इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो सकता है इस संडे, या फिर मुश्किल लगता है आपको? नहीं, देखिए अब हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है 50-50 चांस है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आप उस पूरे टूर्नामेंट को अभी ब्रेक करें, जिस स्थिति में टूर्नामेंट है आज के मुकाबले में, आप भारत का पलड़ा भारी मानते हैं, आपने अभी रिपोर्ट भी दिखाई, तो अगर फ़र्ज़ ये करिए कि आज भारत जीत जाता है, जो उसको जीतना भी चाहिए, अगर आप उसका फॉर्म देखें, तो फिर जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच है आज, बाय द वे, अगर भारत जीता है तो श्रीलंका पूरी तरह से बाहर हो जाता है। वैसे ही वर्चुअली आउट हो चुके हैं, लेकिन अगर आज भारत जीतता है तो पूरी तरह से श्रीलंका बाहर है। फिर जो आपका मुकाबला होगा बांग्लादेश और पाकिस्तान का, वो वर्चुअल सेमीफाइनल है और वो जीतेगा उससे 2 विन्स होंगे भारत की तरह, और फिर वो टीम पहुंच जाएगी फाइनल में जी। और इसी लिहाज से मैं बांग्लादेश की तरफ से देख रहा हूँ, आपने बताया लिप्टन नहीं खेल रहे, मुझे जो जानकारी मिली थी शायद लिप्टन खेल सकते थे अगर एक ही मैच होता। उनके बैक में दर्द है, बैक पेन है, पर क्योंकि उनको 2 लगातार मैच खेलने, बैक टू बैक, एक दिन का भी आराम नहीं है, और इस गर्मी में आपको पता है कितना मुश्किल होता है। करीब जब ये मैच खत्म करेंगे उसके 16-17 घंटे बाद वो इस ग्राउंड में वापस होंगे अपना अगला मैच खेलने के लिए, तो टर्न अराउंड टाइम उनके लिए, बांग्लादेश के लिए कम है। तो 50-50 लगता है मुझे वो मैच। और कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है बांग्लादेश की इस सोच से कि वो जानते हैं कि आज का मैच मुश्किल है, लिटन को आज रिस्क मत लो। कल पाकिस्तान को हराना है तो लिटन को वहां पर आप रिस्क ले सकते हैं कि सामने वाली टीम कौन सी है। लेकिन मैं आपको इस शो में दुबई भी लेकर चलूंगा, जहां से निखिल नाज मेरे सहयोगी लाइव हैं और सुनील गावस्कर जी भी हमारे साथ हैं। क्योंकि कहने को अभी तक हम इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबलों की बात करते रहे, लेकिन बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो जब जब भारत के खिलाफ खेलती है अपने स्तर को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये पैतरा उनका शायद T20 में नहीं चलता। आखिरी 17 मुकाबले जो भारत और बांग्लादेश के बीच T20 के हुए हैं, बांग्लादेश सिर्फ एक बार जीता है, और वो एक बार जीत यहां पर उन पर दबाव जाहिर तौर पर लेकर आती है। निखिल, इससे पहले कि टॉस हो, मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो इंटेंसिटी जो इंडिया पाकिस्तान की हमेशा होती है, आज इंडिया वो ढिलाई ना बरते जो ओमान वाले मुकाबले में हुई। बिल्कुल सही कहा आपने विक्रांत। देखिए, हल्का लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि देखिए आप इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम भले ही हो, लेकिन आप फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं अभी तक। ये मुकाबला जीतेंगे, फाइनल में आप पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप चाहे फ्राइडे के मैच में थोड़ी फेरबदल करें। फिलहाल इस मैच में बिल्कुल भी आपको कसर नहीं छोड़नी है, पूरे अपने जो रिकॉर्ड है उसको देखना। और आपने रिकॉर्ड की बात की, सूर्य कुमार यादव ने इंडिया पाकिस्तान के लिए कहा था कि भाई राइवलरी नहीं है क्योंकि हम रिकॉर्ड के लिहाज से इतने आगे हैं, पर अगर आप इंडिया बांग्लादेश देखें तो फिर भी ऐसा लगता है शायद T20 आई में राइवलरी नहीं है। बांग्लादेश आया था भारत, आपको याद होगा पिछले साल 3-0 से हार के गया, एक मौके पे तो लगभग 300 बनाने वाली थी ये टीम। लेकिन जहां तक यहाँ के माहौल का सवाल है, वो भी मैं आपको फटाफट से दिखा दूं। भारत पाकिस्तान भले ही ना हो, लेकिन दर्शक बहुत आए हैं, किलोमीटर लंबी लाइन है। अगर आप अभी इस वक्त ये तस्वीरें देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, ये स्टेडियम के बाहर लोग जो है, लाइनें बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, किलोमीटर लॉन्ग लाइन यहाँ पे नजर आ रही है। और आपको एक चीज़ बताऊंगा जिसको सुन के शायद आपको हैरानी हो, कभी भी इंडिया का मैच हो, कोई भी टीम के खिलाफ हो, 80 से 90 से 70% भारतीय फैंस ही होते हैं। यहाँ आज मुझे ऐसा लग रहा है 50-50 की टक्कर है। बांग्लादेशी जर्सीज भी, बांग्लादेशी फैंस भी मुझे ढेर सारे नजर आए हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने पहले मैच में हरा दिया था श्रीलंका को, तो आपको पता है बांग्लादेशी फैंस भी खेल को लेकर जज्बाती होते हैं। ढेर सारे बांग्लादेशी फैन आपको स्टेडियम में दिखेंगे, फुल हाउस भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, थोड़ा सा ट्विस्ट है प्लॉट में निखिल, क्योंकि टॉस इंडिया नहीं बांग्लादेश जीता है, और यहां पर आप जानते हैं कि जो टीम शाम को बैटिंग करती है, रात को बैटिंग करती है, उसको थोड़ा एडवांटेज होता है, वो ओस के कारण कहें या फिर ये कहें कि आपको पता होता है टारगेट क्या है। बांग्लादेश ने इंडिया को बैटिंग कराई है, बांग्लादेश ने इंडिया को कहा कि आप आइए बैटिंग कीजिए, और कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा कि बांग्लादेश के पास गेंदबाज अच्छे हैं इस टूर्नामेंट में।
जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, पहली बात तो ये एज़ एन इंडियन फ़ैन, क्योंकि ये मस्ट विन गेम है, उस लिहाज से आप चाहते हैं कि आप फाइनल में पहुंच जाए। लेकिन एक चीज़ है, मैं चाहता था कहीं ना कहीं अंदर से कि भारत पहले बैटिंग भी कर ले। पता क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं हर चीज़ के लिए आप तैयार रहें। आपने फाइनल खेलना है, फाइनल जीतना है, कहीं ऐसा ना हो आप सिर्फ चेस करते हुए जीतते जाएं। आपको आदत होनी चाहिए। ठीक है, आपने ओमान में जो माफ़ कीजिएगा, ओमान के खिलाफ जो अबू धाबी में मैच हुआ था, वहाँ आपने ज़रूर पहले बैटिंग की थी, पर आप चाहते हैं दुबई में भी थोड़ा पहले बैटिंग करें, थोड़ी आदत सी आप डाल लें, ताकि आपको पता हो उस लिहाज में भी कैसे मैच जीतना है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो उस बात को लेकर कोई ऐसी निराशा नहीं है कि टॉस हारे। दूसरी बात, वो जो पहले आप बता रहे हैं कि पारी को जब आप चेस करते थे, आप जीतते थे, उसमें ओस का बहुत बड़ा योगदान होता था। फिलहाल ओस आप देख सकते हैं, स्टेडियम मेरे बिल्कुल पीछे, मैं वहीं पे था अभी कुछ समय पहले। फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा कुछ भी ओस आएगी। पिछले मैचेस भी जो हमने देखा था, ओस नहीं आ रही। तो आप पहले भी बैटिंग करते तो ज़्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए। बांग्लादेश की तरफ से उनके कप्तान लिटन दास आज नहीं खेल रहे हैं। लिटन दास नहीं खेल रहे हैं, उनको चोट लग गई है प्रैक्टिस के वक्त। और लिटन दास, आपको याद होगा एडिलेड में, अगर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक तरफ निखिल हैं, सनी भाई हैं, मैं हूं, आपको याद होगा एडिलेड में जो वर्ल्ड T20 का मुकाबला था, हम तीनों वहां पर थे। और लिटन दास ने ऐसी पारी खेल दी थी जहां पर एक वक्त ऐसा लगा कि कहीं बांग्लादेश इंडिया को हरा ना दे। वो तो बरसात के बाद वो रनआउट हुआ और मैच बच गया। लेकिन सनी भाई, आज का मुकाबला, मतलब आप एक एक माइलस्टोन की बात करते हैं ना। अभी तक तो एशिया कप चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान, लेकिन आज पाकिस्तान को छोड़ दीजिए आप, एक अच्छा और बड़ा मुकाबला है इंडिया का, अगर आपने फाइनल में जाना है तो। जी बिल्कुल, दोनों टीमों के लिए वही है, क्योंकि बांग्लादेश ने भी यहाँ अभी एक मैच जीती है श्रीलंका के खिलाफ, और भारत पाकिस्तान के खिलाफ उनकी जो मैच थी वो जीती। तो जो भी टीम जीतेगी ये हम कह सकते हैं कि वो फाइनल में ज़रूर पहुँचेगी। कुछ भी हो सकता है, और भी कभी कभी हो सकता है, क्योंकि अगर बांग्लादेश अगर आज हार गई और पाकिस्तान के खिलाफ कल जीत गई, फिर बांग्लादेश फाइनल में आ सकती है। तो दोनों टीमों के लिए और एक मौका है। अगर आज भी मैच हार गए तो दोनों टीमों के लिए एक मौका है, क्योंकि भारत के लिए फ्राइडे को, शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ मैच है, वो मैच जीतेगी तो वो भी फाइनल में आ सकते। तो पर ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि भारत आज फाइनल में पहुंचेगा। सनी भाई, भारत ने टीम में कोई चेंज नहीं किया है, और ये ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया ने कोई चेंज नहीं किया, कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि कुछ लोग ये मान रहे थे कि क्या बुमराह आज का मैच आराम ले सकते हैं, बट हकीकत ये है कि अगर इंडिया आज जीतेगा तो ही फाइनल में जाएगा, और अगर आपको आराम लेने की जरूरत पड़े तो वो श्रीलंका वाला मैच हो। देखिए, अगर आप देखें कि भारत और बांग्लादेश के खिलाफ एक आधी मैच जो है वहाँ पे बांग्लादेश ने भारत को चटकाया है। बांग्लादेश में जो एक श्रृंखला हुई थी 2-3 साल पहले, वहाँ पे उन्होंने वनडे सीरीज में अगर मुझे याद है ठीक तरह से वो जीती थी। पर T20 में वो कुछ ना कुछ करके वो बेचारे हिचकिचाते हैं। जब जीत नज़दीक है सामने तो वहाँ पे कुछ हो जाता है। शायद मानसिकता उनकी थोड़ी सी कमज़ोर होती है, या बहुत आगे की सोचते हैं, और उसी की वजह से वो आखिरी जो टप्पा लेना पड़ता है वो नहीं ले पा रहे। सर, में वजह क्या है? क्योंकि बांग्लादेश इस आप एशिया कप में भी देखें हॉट एंड कोल्ड रहा है। ये वो टीम रही है जिससे शायद उम्मीद ज़्यादा है, लेकिन ये उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। ये ज़रूर कह सकते हैं कि सुपर 4 में उन्होंने श्रीलंका को हराकर जीत से आगाज किया है। शायद जैसे मैंने कहा कि कभी कभी लोग जब जीतने की जो आदत नहीं होती है तो फिर वो थोड़ा सा आगे सोचते कि अगर अच्छी परिस्थिति में है तो कि हम जीतेंगे तो किस तरह से हम सेलिब्रेट करेंगे। कभी कभी बल्लेबाजों का भी ऐसा ही होता है कि अब 40-45 तक पहुंचते तो और कुछ नहीं सोचते, सिर्फ अगली गेंद की सोचते। तो 40-45 तक पहुंचते तो एक अचानक वो सोचते अरे 50 होंगे तो मैं कैसा करूँगा, सेलिब्रेट करूँगा। वैसा ही 90 में पहुँच जाते तो वैसा ही होता है। 95 तक आप कुछ सोचते नहीं है, 95 पहुँचते तो सोचते अरे सेंचुरी होगी तो मैं किस तरह से सेलिब्रेट करूँगा। तो थोड़ी सी आगे की जब सोच होती है तो जो फोकस होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, उस मोमेंट पर वो निकल जाता है और वहाँ पे शायद आप कुछ गलत कर पाते हैं और उसी की वजह से जीत आपके हाथ से निकल जाती है या सेंचुरी, आधी सेंचुरी नहीं बनती। जी हाँ दोस्तों, विक्रांत गुप्ता का रद्द-ए-माल आपने देख लिया जी। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। इंडिया का मुकाबला आज बांग्लादेश से बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ही अहम है, क्योंकि अगर इंडिया जीत जाता है तो डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अगर बांग्लादेश जीत जाता है तो वो भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश ने पहला मैच
श्रीलंका को शिकस्त दी है जी पहले मैच में, और इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है जी। तो पाकिस्तान अगला मैच कल बांग्लादेश के साथ खेलेगा। देखते हैं जी क्या होता है, क्या पाकिस्तान और इंडिया फिर फाइनल में तीसरी बार आमने सामने होंगे इस एशिया कप में अगले संडे को या नहीं। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।